राधा वल्लभ श्री हरिवंश ब्रह्मवृत पुराण अध्याय नंबर 1 प्रकृति खंड। प्रकृति खंड में हम पंचदेवी रूपा जो 5 देवियां हैं उनके रूप हैं और प्रकृति का और उनके अंश, उनकी कला और कलांश का वर्णन है वो किस प्रकार है। इस प्रकार का जो अध्ययन प्रकृति खंड में हमें अध्ययन सुनने को मिलेगा। इसमें जो नारायण जी हैं वो वहाँ पे कहते हैं 5 देवियां कौन कौन सी हैं, वह किस प्रकार आई, प्रकृति किस प्रकार आई, किस किस प्रकार का, और ये पांचों अलग क्यों हैं, क्या प्रयोजन है इनका आने का। तो ये सभी बातें हैं, ये सभी बातें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं और ये शास्त्र प्रमाणित करता है कि सभी, जैसे कि पुरुष है और स्त्री है, पुरुष अधूरा है कि नारी के बिना, नारी अधूरी है पुरुष के बिना, और दोनों अधूरे हैं बच्चों के बिना। तो इस प्रकार यहाँ पर एक जो गृहस्थ जीवन है, तो गृहस्थ जीवन की एक प्रकार का एक वो परिवार बनता है। तो जिस प्रकार वह परिवार बनता है, जिस प्रकार उसका वंश बढ़ता है, उसी प्रकार प्रकृति खंड में भी जो 5 देवी हैं, प्रकृति का जो उनके अंश हैं, उनकी कला कलांश, ये सभी वर्णित है। जो भगवान नारायण क्या कहते हैं, भगवान नारायण कहते हैं नारद से कि गणेश जननी दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती, सावित्री और राधा, ये 5 देवियां हैं, ये प्रकृति कहलाती हैं। भगवान नारायण कहते हैं नारद से जो गणेश जनी दुर्गा, लक्ष्मी, माँ सरस्वती, माँ सावित्री और राधा 5 देवियां हैं, ये प्रकृति कहलाती हैं और इन्हीं पर ही सृष्टि निर्भर है। अब नारद जी ने पूछा कि ज्ञानियों में प्रमुख स्थान प्राप्त करने वाले साधो, वह प्रकृति कहाँ से प्रकट हुई है और उसका स्वरूप देखने में कैसा है, कैसा उसका लक्षण है, तथा क्यों वह 5 प्रकार की हो गई है, वो एक प्रकार की क्यों नहीं रही, वह 5 प्रकार की क्यों हो गई। उन समस्त देवियों के जो चरित्र हैं, उनके पूजा के जो विधान हैं, उनके गुण, और वे किसके यहाँ कैसे प्रकट हुई है, वह कैसे प्रकट हुई, कैसे जन्म लिया उन्होंने, तो ये सभी प्रसंग आप मुझे बताने की कृपा करें। नारद जी पूछते हैं भगवान श्री नारायण से। अब भगवान नारायण कहते हैं देखो सुनो, सुनो वत्स नारद, प्रय, प्रय का जो अर्थ होता है वह प्रकृष्ट, क्या है प्रय का अर्थ प्रकृष्ट, और कृति, कृति से सृष्टि के अर्थ का बोध होता है। जो कृति है, कृति से सृष्टि के अर्थ का बोध होता है। अतः सृष्टि करने में जो प्रकृष्ट, जो परम प्रवीण है, उसे देवी प्रकृति कहते हैं। सर्वोत्तम सत्वगुण के अर्थ में प्रय शब्द, मध्यम रजोगुण के अर्थ में, और जो क्रय जो शब्द होता है वह तमोगुण के अर्थ में ती शब्द है, जो त्रिगुणात्मक स्वरूपा है। यहाँ पे जो प्रय शब्द होता है वह सत्व गुण में आता है, और जो मध्यम में आता है वह रजोगुण के अर्थ में, यानी कि क्रय, क्रय शब्द, और जो तमोगुण के अर्थ में आता है वह ती शब्द होता है, जो त्रिगुणात्मक स्वरूप है। वही सर्वशक्ति से संपन्न होकर सृष्टि विषयक कार्य में प्रधान है। जो जितने भी यहाँ पर माता हैं जो सर्वशक्ति में संपन्न है, ये सृष्टि विषय के कार्य में प्रधान, सृष्टि में इनका कोई ना कोई कार्य रहा है, और इसलिए प्रधान या प्रकृति कहलाती है, इसलिए वह प्रधान या प्रकृति कहलाती है। प्रय, प्रय का अर्थ है प्रथम अर्थ में, और कृति सृष्टि अर्थ में है। अतः जो देवी सृष्टि की आदि कारण रूपा है उसे ही प्रकृति कहते हैं। मतलब किसी ना किसी देवी का, किसी ना माता का कोई ना कोई कार्य है, वह सृष्टि के अनुरूप ही कार्य है। तो जिस प्रकार उनका कार्य है उस प्रकार कि उनका जो जो सर्वशक्ति है, सर्वशक्ति संपन्न है, तो ये कार्य में सभी प्रधान है, प्रकृति है, इसलिए प्रधान या प्रकृति कहलाती है। प्रथम अर्थ में, कृति सृष्टि अर्थ में। अतः जो देवी सृष्टि के आदि कारण रूपा है उसे सृष्टि प्रकृति कहते हैं। सृष्टि के अवसर पर परम ब्रह्मा परमात्मा स्वयं 2 रूपों में प्रकट हुए। जब सृष्टि का जब अवसर हुआ तो परम ब्रह्मा परमात्मा है 2 रूपों में प्रकट हुए, प्रकृति और पुरुष, प्रकृति नारी और पुरुष। अब उनका आधा है, आधा हिस्सा वो तो दाहिना अंग पुरुष, आधा हिस्सा जो दाहिना अंग होता है वो पुरुष, और जो आधा जो बाया अंग है तो उससे प्रकृति प्रकट हुई। जैसा कि आपने देखा होगा एक मूर्तिकार में, एक चित्र में भगवान शिव और माँ पार्वती, जिसे हम अर्धांगिनी कहते हैं, तो जो दाहिना है वहां पर भगवान शिव और बाइना है वहां पर माँ पार्वती। तो इस प्रकार के ही यहाँ पर वर्णन किया गया है। वही प्रकृति ब्रह्म स्वरूप नित्या और सनातनी माया है। जो प्रकृति कौन है, ब्रह्म स्वरूपा है, सनातनी माया है। जैसे परमात्मा है वैसी उनकी शक्ति स्वरूपा प्रकृति है, अर्थात परम ब्रह्मा परमात्मा के सभी अनुरूप हैं, सभी में परमात्मा रहते हैं।
इन प्रकृति में निहित हैं। जैसे अग्नि में दाही का शक्ति सदा रहती है, जैसे अग्नि में क्या होता है, दाही का शक्ति सदा रहती है। इसी से परम योगी पुरुष स्त्री और पुरुष में भेद नहीं मानते। अब इसी से, क्योंकि योगी है, योगी तपोबल से रहते हैं, और जो परम योगी है वह पुरुष और स्त्रियों में किसी प्रकार का कोई भेद नहीं मानते हैं। इस प्रकार यहाँ पर कहते हैं कि नारद वे सबको यहाँ पे ब्रह्मा में देखते हैं। वे सबको क्या देखते हैं, सबको समान रूप से देखते हैं, ब्रह्म में देखते हैं। भगवान श्री कृष्ण स्वेच्छा में सर्वतंत्र स्वतंत्र परम पुरुष है। भगवान श्री कृष्ण स्वतंत्र है, उन्हें किसी प्रकार का कोई भी बंधन नहीं है। उनके मन में सृष्टि की इच्छा उत्पन्न होते ही सहसा मूल प्रकृति परमेश्वरी प्रकट हो गई। जब उनके मन में इच्छा हुई सृष्टि की तो वह बिल्कुल यहाँ परमेश्वरी प्रकृति प्रकट हो गई, और परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार सृष्टि रचना के लिए इनके 5 रूप हो गए। अब प्रभु ने इच्छा की तो उसी प्रकार परमेश्वरी प्रकृति प्रकट हो गई। अब परमेश्वरी प्रकृति प्रकट हो गई तो परमेश्वर की आज्ञा हुई, और आज्ञा होने के बाद सृष्टि की रचना के लिए 5 रूप हुए। 5 रूप जब हो गए तो भगवती प्रकृति भक्तों के अनुरोध से अथवा उन पर कृपा करने के लिए अलग अलग रूप धारण करती है। कैसे? भगवती जो प्रकृति है, दो भक्तों का जब अनुरोध हुआ उन पर जब कृपा करने के लिए, तो जब अलग कृपा करनी तो अलग अलग रूपों में धारण करती है। अब आगे जो गणेश जी की माता है, कौन? भगवती दुर्गा। अब उन्हें शिव स्वरूपा कहा जाता है। ये भगवान शंकर की प्रेयसी भार्या, भगवान शंकर जी की पत्नी है। नारायणी, विष्णु माया और पूर्ण ब्रह्म स्वरूपनी नाम से यह प्रसिद्ध भी है। ब्रह्मादि देवता, मुनिगण तथा मनु प्रभृति सभी इनकी पूजा करते हैं। तो सभी इनकी क्या करते हैं? पूजा करते हैं। ये सबकी अधिष्ठात्री देवी है, सनातन ब्रह्म स्वरूपा है। यश, मंगल, धर्म, श्री, सुख, मोक्ष और हर्ष प्रदान करना इनका स्वाभाविक गुण है। जितने भी यहाँ पर जो खुशी वाले हैं, जिसे कि ये लगे कि भक्तों को सुख मिले, तो जितने भी गुण हैं सभी गुण प्रकट करती हैं। मंगल, यश, धर्म, सुख, मोक्ष और हर्ष सभी प्रदान करती है, इनका स्वाभाविक गुण है। बाकी जो दुख हो गया, शोक और उद्वेग से ये दूर कर देती है। आज जिन भक्तों को ये दुख आया, द्वेष आया, क्रोध आया, उन सब दूर कर देती है उन सभी को। शरण में आए हुए दीनों एवं पीड़ितों की रक्षा में सदा संलग्न रहती है। जो भी भक्त शरण में आता है तो उन दीन गरीबों को, उन पीड़ितों को की रक्षा में हमेशा तत्पर रहती है, क्योंकि ये तेज स्वरूपा है। इनका विग्रह परम तेजस्वी है। इन्हें तेज की अधिष्ठात्री देवी कहा जाता है। तेज की अधिष्ठात्री देवी कहा जाता है। ये सर्वशक्ति स्वरूपा है और भगवान शंकर निरंतर शक्तिशाली बनाए रखती है। सिद्धेश्वरी, सिद्धि रूपा और सिद्धिता और सिद्धिदाताओं की जो ईश्वरी है, बुद्धि, निद्रा, क्षुधा, पिपासा, छाया, तंद्रा, दया, समृद्धि, जाति, शांति, शांति, कांति, भ्रांति, चेतना, तुष्टि, पुष्टि, लक्ष्मी, वृत्ति और माता। तो ये सब है ना, इनके नाम हैं। श्री कृष्ण परम ब्रह्मा परमात्मा है, उनके समीप सर्वशक्ति रूप में ये विराजती हैं। जो माता का जो सर्वशक्ति स्वरूप है तो उनमें ये विराजती हैं भगवान के सामने। तो श्रुति में इनके सुविख्यात गुण का अत्यंत संक्षेप में वर्णन किया, बहुत ही छोटे में वर्णन हुआ है इनका। जैसा कि आगमों में उपलब्ध होता है, ये अनंता है, अतएव इनमें गुण भी है, अनंत है। गुण है तो इनमें अनंत है। अब इनके जो दूसरे रूप का वर्णन करता हूँ वो सुनो। भगवान कहते हैं इनके दूसरे रूप का वर्णन है वो सुनो। जो परम शुद्ध सत्व स्वरूपा है उन्हें भगवती लक्ष्मी कहा जाता है। जो भगवती है उन्हें क्या कहा जाता है? सत्य स्वरूपा लक्ष्मी कहा जाता है। परम प्रभु श्री हरि की वे शक्ति कहलाती है, और जगत की जो सारी संपत्तियां हैं वे उनके स्वरूप, क्योंकि वो महालक्ष्मी है। उन्हें संपत्ति की अधिष्ठात्री देवी माना जाता है। वे परम सुंदरी, अनुपम, संयम रूपा, शांत स्वरूपा, श्रेष्ठ स्वभाव से संपन्न और समस्त जो मंगल हैं उन मंगलों की वे प्रतिमा है। लोभ हो गया, मोह हो गया, काम, क्रोध, मद और अहंकार और जितने भी ये दुर्गुणों हैं तो उन दुर्गुणों से सहज से ये रहित है। भक्तों पर अनुग्रह करना और अपने स्वामी से श्री हरि से प्रेम करना ही उनका स्वभाव है। अपने भक्तों पर दया दिखाना, दर्शन देना, दया दिखाना, कृपा बरसाना और श्री हरि से प्रेम करना, बस इनका स्वभाव है। वे सबकी आदि कारण रूपा और पतिव्रता हैं। श्री हरि प्राण के समान जानकर, तो भगवान श्री हरि हैं, भगवान श्री है नहीं हरि हैं, प्रेम प्राण के समान जानकर अत्यंत प्रेम करते हैं। वे सदा प्रिय वचन ही बोलती हैं, कभी अप्रिय बात नहीं कहती जिससे कि किसी को कोई किसी प्रकार की तकलीफ हो। धान्य आदि सभी जो शस्य हैं तथा सबके जीवन रक्षा के जो उपाय हैं उनके रूप है। प्राणियों का जो जीवन है वह स्थिर रहे, एतदर्थ उन्होंने यह रूप धारण कर रखा है।
वे परम साध्वी देवी महालक्ष्मी नाम से विख्यात होकर वैकुंठ में अपने जो स्वामी हैं तो स्वामी की सेवा में सदा संलग्न रहती है। कौन? महालक्ष्मी अपने पति की सेवा करती है। पहला तो अपने भक्तों पर दया कृपा बरसाती हैं। दूसरा अपने प्रभु श्री हरि नारायण अपने पति की सेवा करती, उनके चरण स्पर्श करती रहती हैं। और कभी भी ये नहीं कि कटु वचन बोलना, किसी प्रकार की कोई ऐसी कोई बात नहीं करनी, ठीक है। सदा ही शुद्ध पवित्र और हर एक चीज़ को ऐसे बोलती है, बहुत ही बड़े प्यार से भक्तों पर सदा कृपा बरसाती रहती है। तो यहाँ पर अपने वैकुंठ में भगवान श्री हरि के पास विराजमान रहती है, सदा उनकी सेवा करती हैं। स्वर्ग में स्वर्ग लक्ष्मी, राजाओं के यहाँ राज लक्ष्मी और मृत्युलोकवासी गृहस्थों के घर गृह लक्ष्मी के रूप में विराजमान है। तो माता लक्ष्मी है, इनकी महिमा भी अपार है, इनकी महिमा अपार है। मृत्युलोक में कहो, स्वर्गलोक में कहो, या फिर राजाओं के यहाँ राज लक्ष्मी, स्वर्ग में स्वर्ग लक्ष्मी, और जो गृहस्थ है, जो कलयुग में मृत्युलोक है, तो मृत्युलोकवासी में गृहस्थों के घर किस प्रकार रहती है? वो गृह लक्ष्मी के रूप में विराजमान रहती है। समस्त जो प्राणी होते हैं, समस्त प्राणियों तथा द्रव्यों में सर्वोत्कृष्ट शोभा उन्हीं का स्वरूप है। समस्त जितने प्राणी हैं, आभूषण हो गए, उन्हीं का एक स्वरूप है। और इस प्रकार यहाँ पर वे परम मनोहर है। पुण्यात्माओं की कीर्ति उन्हीं की ही प्रतिमा है। राजाओं की प्रभा है, व्यापारियों के जहाँ वे वाणिज्य रूप में विराजती हैं। वे पापी जन जो कलह आदि अशिष्ट व्यवहार करते हैं, उनमें भी इन्हीं की ही शक्ति है। जो पापी लोग होते हैं तो इन्हीं की शक्ति है, क्योंकि वे दयामयी है, भक्तों की भी माता हैं, और उन भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए सदा व्याकुल रहती है कि माता सोचती मैं किस प्रकार अपने भक्तों पर कृपा बरसाऊं, किस प्रकार मतलब मेरे भक्त यहाँ पर परेशान नहीं होने चाहिए। तो इस प्रकार जो दूसरी शक्ति है या प्रकृति है का परिचय दिया गया। अब उनका जो वेदों में वर्णन है तथा सबने अपना अपना सम्मान किया है, इसलिए यहाँ पर जो सब लोग हैं, तो सब लोग यहाँ पे उनकी आराधना और वंदना करते हैं माँ लक्ष्मी की। अब कहते हैं भगवान नारद से कि नारद, अब मैं अन्य प्रकृति देवी का परिचय देता हूँ, उसे सुनो। जहाँ पर हमने महालक्ष्मी के बारे में सुना कि महालक्ष्मी किस किस प्रकार मृत्युलोक हो गया, स्वर्गलोक हो गया, राजाओं की यहाँ हो गया, किस किस प्रकार माता की अहम भूमिका है, किस किस प्रकार अपने भक्तों को अपने पति की सेवा कहाँ कहाँ पर विराजमान रहती है। तो ये सारी बातें हमने सुनी। अब भगवान कहते हैं कि प्रकृति देवी का परिचय देता हूँ, सुनो। परम ब्रह्मा परमात्मा से संबंध रखने वाली, वाणी बुद्धि विद्या और ज्ञान की जो अधिष्ठात्री देवी है, कौन? माँ सरस्वती। जो संपूर्ण विद्याएं उन्हीं के ही स्वरूप है। जो हम किताबें पढ़ रहे हैं वो विद्या है, जो हम शास्त्र पढ़ रहे हैं वह विद्या है, हम कोई कला सीख रहे हैं संगीत की, वह विद्या है, हम बोल रहे हैं वाणी से, वह भी वाणी वह भी माँ सरस्वती के सहारे बोल रहे हैं। बुद्धि है, बुद्धि भी माँ सरस्वती के सहारे चल रही है। ज्ञान है, हमें किसी किसी अध्याय शास्त्र का हमें ज्ञान है, वेद का ज्ञान है, वो भी माँ सरस्वती के सहारे ही है। तो जितना भी हमें ज्ञान वो माँ सरस्वती के सहारे ही है। तो संपूर्ण विद्या है वो उन्हीं के ही स्वरूप है। मनुष्य को बुद्धि कविता मेधा प्रतिभा स्मरण शक्ति उन्हीं की कृपा से प्राप्त होती है। तो मनुष्य को जितनी भी बुद्धि आती है, कविता आती है, प्रतिभा स्मरण शक्ति याद करने की जो क्षमता, सभी माता की सरस्वती की कृपा से प्राप्त होती है। अनेक प्रकार के सिद्धांत भेदों और अर्थों की कल्पना शक्ति वे ही देती है। वे ही व्याख्या और बोध स्वरूप है। उन्हीं की कृपा से समस्त जो संदेह है, जो भी हमारे मन में जो भी संदेह वे नष्ट हो जाते हैं। उन्हें विचार कारिणी और ग्रंथकारिणी कहा जाता है। वे शक्ति स्वरूपा है और संपूर्ण संगीत की संधि और ताल का कारण उन्हीं का ही रूप है। प्रत्येक विश्व में जीवों के लिए विषय ज्ञान और वाणी रूपा वे ही है। जो प्रत्येक विश्व में जीवों के लिए विषय है वही ज्ञान है, वही वाणी रूप है। उनका एक हाथ व्याख्या अथवा उपदेश की मुद्रा में सदा उठा रहता है। उनका एक हाथ ऐसे उठा रहता है, सदा उपदेश के लिए उठा रहता है। वे शांत स्वरूपा है, बिल्कुल शांत चित्त शांत स्वरूपा है, तथा हाथ में वीणा लिए हुए रहती हैं और हाथ में पुस्तक लिए हुए रहती है, और उनका विग्रह शुद्ध सतम्य है। वे सदाचार परायण है तथा भगवान श्री हरि की प्रिया है। वे हिम चंदन कुंद चंद्रमा कुमुद कमल के समान उनकी कांति है। वे रतन सफटी कमणी की माला फेरती हुई भगवान श्री कृष्ण के नामों का जप करती है। माँ सरस्वती किसके नामों का जप करते हैं? भगवान श्री कृष्ण के। माला कौन सी? किन रत्नों की? सफट कमनी की माला फेरती रहती है माता और जप करती। उनकी मूर्ति तपोमयी है। तपस्वी जनों को उनके जो तप का फल प्रदान करने में वे सदा तत्पर रहती। जितने भी तपस्वी होते हैं तो उन तपस्वियों को उनका जो फल है, तपस्या का फल, वह सदा तैयार रहती है, मैं तपस्वियों को फल दें। जो सिद्धि विद्या उन्हीं का स्वरूप है। सिद्धि है और सिद्धि विद्या का उन्हीं का एक स्वरूप है। वे सदा संपूर्ण सिद्धि प्रदान करती हैं। इस प्रकार जो
तृतीया देवी है प्रकृति, कौन? श्री जगदम्बा सरस्वती का शास्त्र के अनुसार वर्णन किया गया। अब जो चौथी प्रकृति है, भगवान कहते हैं चौथी प्रकृति का परिचय वो सुनो। अब कहते हैं नारद जी से कि नारद वे चारों वेदों की माता हैं। कौन कौन है यहाँ पर? चारों वेदों की माता है प्रकृति का परिचय यहाँ पे बताया हुआ कि चारों वेदों की जो माता है, जो छंद और वेदांग उन्हीं से उत्पन्न हुए। जितने भी छंद आप अध्ययन कर रहे हो वे उन्हीं से उत्पन्न हुए। संध्या वंदन के मंत्र और तंत्रों की जननी भी वही है। जो संध्या वंदन के समय जो मंत्र उच्चारण किए जाते हैं, तंत्र किए जाते हैं, वे सब उन्हीं से ही। द्विजाति वर्णों के लिए उन्होंने अपना यह रूप धारण किया है। वे जगत रूपा तपस्विनी ब्रह्म तेज से संपन्न तथा सबका संस्कार करने वाली है। उन पवित्र रूप धारण करने वाली देवी को सावित्री अथवा गायत्री कहते हैं। और गायत्री माता है, उनका जो मंत्र है ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। तो ये सावित्री है अथवा गायत्री कहते हैं। वे ब्रह्मा की परम प्रिय शक्ति हैं, ब्रह्मा जी की परम प्रिय शक्ति हैं। तीर्थ अपनी शुद्धि के लिए उनके स्पर्श की कामना करते हैं। जहाँ पर भी तीर्थ होते हैं तो गायत्री मंत्र का उच्चारण सबसे पहले किया जाता है। शुद्ध सफट कमनी के समान उनकी स्वच्छ कांति है। वे शुद्ध सतम में विग्रह से शोभा पाती। उनका रूप परम आनंदमय है। उनका जो सर्वोत्कृष्ट रूप सदा बना रहता है। वे परम ब्रह्म स्वरूप है। मोक्ष प्रदान करना उनका स्वाभाविक गुण है। वे ब्रह्म तेज से संपन्न परम शक्ति है। उन्हें शक्ति की अधिष्ठात्री माना जाता है। अब कहते हैं नारद जी से कि नारद, उनके चरण की जो धूलि है संपूर्ण जगत को पवित्र कर देती है। माँ गायत्री के चरणों की धूलि संपूर्ण जगत को पवित्र कर देती है। अब कहते हैं नारद जी से कि इन चौथी देवी का जो प्रसंग सुना चुका हूं मैं, अब मैं आपको पांचवी जो देवी का है वह परिचय देता हूं। यह प्रेम और प्राणों की अधिदेवी तथा पंच प्राण स्वरूपिणी है। यह कौन है? प्राणों की आदि देवी है और पंच प्राण स्वरूपिणी है। परमात्मा श्री कृष्ण भगवान जी की प्राणों से भी बढ़कर अधिक प्रिय है। संपूर्ण देवियों में अग्रगण्य है। सबकी अपेक्षा इनमें सुंदरता सबसे अधिक है। इनमें सभी सद्गुण सदा विद्यमान है। ये परम सौभाग्यवती और माननीय है। इन्हें अनुपम गौरव प्राप्त है। परम ब्रह्मा का वामादांग ही इनका स्वरूप है। ये ब्रह्मा के समान ही गुण और तेज से संपन्न है। इन्हें परावरा, सारभूता, परमादा, सनातनी, परमानंद रूपा, धन्या, मान्या और पूजा कहा जाता है। ये नित्य कुंजेश्वरी रास क्रीड़ा की अधिष्ठात्री देवी है। परमात्मा श्री कृष्ण के रास मंडल में इनका आविर्भाव हुआ है। इनके विराजने से रास मंडल की विचित्र शोभा होती है। गोलोक धाम में रहने वाली ये जो देवी हैं, ये रासेश्वरी एवं सुरसिका नाम से प्रसिद्ध है। रास मंडल में पधारे रहना इन्हें बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही ज्यादा प्रिय लगता है। ये गोपी के वेश में विराजती हैं सदा। वे परम आहाद स्वरूपिणी हैं, जिनका विग्रह संतोष और हर्ष से परिपूर्ण। वे निर्गुणा लौकिक त्रिगुणों से रहित स्वरूप भूत गुणवती निर्लिप्ता लौकिक विषय भोग से रहित है। और ये जो है ये निराकारा पांच भौतिक शरीर से रहित दिव्य चिन्मय स्वरूपा आत्म स्वरूपिणी श्री कृष्ण भगवान जी की आत्मा नाम से विख्यात है। इच्छा और अहंकार से रहित है। भक्तों पर कृपा करने के लिए इन्होंने अवतार धारण कर रखा है। वेदांत विधि के अनुसार ध्यान करने में विद्वान जो पुरुष हैं इनके रहस्य को समझ पाते हैं। सुरेंद्र एवं मुनिनेंद्र, तो सुरेंद्र और मुनिनेंद्र है, ये समस्त प्रधान देवता अपने चरम चक्षुओं से इन्हें देखने में असमर्थ है। तो अपने जो भगवान के चरम चक्षु हैं सुरेंद्र मुनिंद्र, तो देखने में असमर्थ है, नहीं देख सकते। ये अग्नि शुद्ध नीले रंग के दिव्य वस्त्र धारण करती है। ये नीले रंग के दिव्य वस्त्र धारण करती है। अनेक प्रकार के दिव्य आभूषण इन्हें सुशोभित किए रहते हैं। इनकी जो कांति है वो करोड़ों चंद्रमाओं के समान प्रकाशमान है। इनका सर्व शोभा संपन्न श्री विग्रह संपूर्ण ऐश्वर्यों से संपन्न है। भगवान श्री कृष्ण के भक्तों का दास्य रति प्रदान करने वाली एकमात्र यही है, क्योंकि संपूर्ण संपत्तियों में से इस दास्य संपत्ति को ही परम श्रेष्ठ मानती है। श्री वर्ष भानु के घर पुत्री के रूप में ये पधारी है। इनके पिता का क्या नाम है? श्री वर्ष भानु। अब आपने भजनों में सुना होगा श्री वर्ष भानु दुलारी। इनके चरण कमल का स्पर्श प्राप्त कर पृथ्वी परम पवित्र हो गई है। मुने जिन्हें ब्रह्मा आदि देवता नहीं देख सके, वहीं ये देवी
भारतवर्ष में सबके दृष्टिगोचर गौरी है। ये स्त्री रत्नों में सार रूपा है। भगवान श्री कृष्ण के वक्ष स्थल पर इस प्रकार विराजती है जैसे आकाश स्थित नवीन नील मेघों में बिजली चमक रही है। इस प्रकार विराजती। इन्हें पाने के लिए ब्रह्मा ने 60,000 वर्षों तक तपस्या की थी। कितने वर्षों तक? 60,000 वर्षों तक तपस्या की थी। उनकी तपस्या का उद्देश्य यही था कि इनके चरण कमल के नख के दर्शन सुलभ हो जाए। भाई इनके चरणों के दर्शन बस सुलभ हो जाए तो 60,000 वर्षों तक ब्रह्मा जी ने तपस्या की थी, जिससे मैं परम पवित्र बन जाऊं। परम स्वप्न में भी मैं इन भगवती के दर्शन प्राप्त न कर सके, पर फिर भी वह भगवती के दर्शन प्राप्त न कर सके। फिर प्रत्यक्ष की तो बात ही क्या है। अब उसी तप के प्रभाव से ये देवी वृंदावन में प्रकट हुई है। धराधाम इनका पधारना हुआ है, जहां ब्रह्मा जी को भी इनका दर्शन प्राप्त हो सका। यही पांचवी देवी है, भगवती राधा के नाम से प्रसिद्ध है। और इस प्रकार जब 60,000 वर्षों तक जब ब्रह्मा जी ने तपस्या की, तब पृथ्वीलोक पर वृंदावन धाम में राधा रानी प्रकट हुई और ब्रह्मा जी ने कृष्ण और राधा का विवाह करवाया। भांडीर वन में विवाह करवाया। गर्ग संहिता में भी इसका उल्लेख। और इस प्रकार ब्रह्मा जी को भी दर्शन प्राप्त हुए। तो जैसे कि धराधाम इनका पधारना हुआ, वह ब्रह्मा जी को भी इनका दर्शन प्राप्त हो सका। यही पांचवी देवी भगवती राधा है और राधा के नाम से प्रसिद्ध है। इस प्रकृति के अंश, कला, कलांश और जो कलाशांश भेद से अनेक रूप है। प्रत्येक जो विश्व में संपूर्ण स्त्रियां हैं, इन्हीं की रूप मानी जाती है। जो संपूर्ण जो स्त्रियां हैं, सभी इन्हीं के रूप मानी जाती है। ये 5 देवियां परिपूर्णतम कही गई हैं। इन देवियों के जो जो प्रधान अंश हैं, अब उनका वर्णन करता हूं। जो जो इन देवियों के प्रधान अंश हैं, अब उनका क्या है वर्णन है। अब उन प्रधान अंश है, उनका वर्णन सुनो। भूमंडल को पवित्र करने वाली गंगा इनका प्रधान अंश है। यह सनातनी गंगा जलमयी है। भगवान विष्णु के विग्रह से इनका प्रादुर्भाव हुआ है। पापियों के पाप में ईंधन को भस्म करने के लिए प्रज्वलित अग्नि है। इन्हें स्पर्श करने, इसमें नहाने अथवा इनका जलपान करने में पुरुष केवल पद के अधिकारी हो जाते हैं। केवल सिर्फ पद के अधिकारी हो जाते हैं। गोलोक धाम में जाने के लिए ये सुखप्रद सीढ़ी के रूप में विराजमान है। इनका जो रूप है वह परम पवित्र है। समस्त तीर्थों और नदियों में श्रेष्ठ मानी जाती हैं। ये भगवान शंकर के मस्तक पर जटा में रहती है, ठहरी है जटा में। वहां से निकली और पड़कतीभद्र होकर भारतवर्ष में आ गई थी। तपस्वी जन अपनी तपस्या में सफलता प्राप्त कर सके, एतदर्थ शीघ्र ही इनका पधारना हो गया। इनका शुद्ध एवं सततम स्वरूपा चंद्रमा श्वेत कमल या दूध के समान स्वच्छ है। मल और अहंकार इनमें लेश मात्र भी नहीं है। ये परम साध्वी गंगा भगवान नारायण जी को बहुत ही अधिक प्रिय है। श्री तुलसी जी को प्रकृति देवी का प्रधान अंश माना जाता है, जो कि विष्णु प्रिया है। अब विष्णु को विभूषित किए रहना इनका स्वाभाविक गुण है। भगवान विष्णु जी के जो चरण होते हैं, जो चरणों में ये जो माँ तुलसी हैं सदा विराजमान रहती हैं। अब कहते हैं भगवान मुने, तपस्या, संकल्प और पूजा आदि सभी शुभ कर्म इन्हीं से शीघ्र संपन्न होते हैं। जितने भी तपस्या हो गया, संकल्प लेना, पूजा करना, शुभ कर्म करना, इन्हीं से संपन्न हो गए। अब जब आप ठाकुर जी के भोग अर्पित करते हो तो सबसे पहले आप तुलसी का पात्र रखते हो। जब हनुमान जी ने जब भोजन 56 भोग जब किया था, उनका पेट नहीं भरा था, तब तुलसी रखा, राम नाम लिख के, फिर किया तब उनका पेट भरा। तो भगवान की सेवा सदा करती रहती है तुलसी। अब यहाँ पे पुष्पों में ये मुख्य मानी जाती है। ये परम पवित्र एवं सदा पुण्य प्रदा है। अपने दर्शन और स्पर्श मात्र से ये तुरंत मनुष्य को परम धाम का अधिकारी बना देती है। जैसे कि गुरुदेव भगवान कहते हैं, जैसे अगर कोई इंसान है, नर नारी मृत्यु सैया पर है, तुलसी का पात्र डाल दो तो फिर वह जीवन से मुक्त हो जाएगा, संसार में मुक्त हो जाएगा, सो इतनी परेशानी नहीं आनी पड़ेगी। ठीक है। तो यहाँ पर पापमय जो सूखी लकड़ी को जलाने के लिए, प्रज्वलित अग्नि के समान रूप धारण करने के लिए ये कली में पधारी हुई है। इन देवी तुलसी के चरण कमल होते हैं, तो इन देवी के चरण कमल का स्पर्श करते ही पृथ्वी परम पावन बन गई। तीर्थ स्वयं पवित्र होने के लिए इनका दर्शन एवं स्पर्श करना चाहते हैं। अब तीर्थ क्या चाहते हैं कि वो पवित्र होने के लिए इनका दर्शन करना चाहते हैं, इनका स्पर्श चाहते हैं। इनके अभाव में अखिल जगत के संपूर्ण जो कर्म है वह निष्फल हो जाते। जितने भी संपूर्ण कर्म है वे सब निष्फल हो समझे जाते हैं। इनकी कृपा से मुमुक्षुजन मुक्त हो जाते हैं, और जो इस कामना से इनकी उपासना करते हैं उनकी वे सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाती है। भारतवर्ष में वृक्ष रूप में पधारने वाली ये देवी
कल्प वृक्ष रूपा भारतवासियों का त्राण यानी उद्धार एवं रक्षा करने के लिए इनका यहाँ पधारना हुआ है। ये पूजनीय में परम देवता है। प्रकृति देवी के एक अन्य प्रधान अंश का नाम है देवी जरत्कारु। क्या नाम? देवी जरत्कारु। ये कश्यप जी की मानस पुत्री है और मनसा देवी कहलाती है। उन्हें भगवान शंकर की प्रिय शिष्या होने का सौभाग्य प्राप्त है, वे जो कि ये परम विदुषी भी हैं। नागराज शेष की बहिन है। सभी नाग इनका सम्मान करते हैं। नाग की जो सवारी पर जो चलने वाली इन अनुपम सुंदरी देवी को नागेश्वरी और नागमाता भी कहा जाता है। प्रधान प्रधान नाग इनके साथ विराजमान रहते हैं। ये नागों से सुशोभित रहती हैं। नागराज इनकी स्तुति करते हैं। नागराज क्या करते हैं? इनकी स्तुति करते हैं। और नागराज जब इनकी स्तुति करते हैं तो ये सिद्ध योगिनी है और नागलोक में निवास करती हैं। ये विष्णु स्वरूपिणी है। भगवान विष्णु में इनकी अटल श्रद्धा भक्ति है। ये सदा हरि की पूजा में संलग्न रहती हैं। ये स्वयं भी तपस्या करती है और इन्होंने देवताओं के वर्ष से 3 लाख वर्ष तक भगवान श्री हरि की प्रसन्नता के लिए तपस्या की। मैं भगवान श्री हरि को प्रसन्न करने के लिए 3 लाख वर्ष तक इन्होंने तपस्या की थी। भारतवर्ष में जितने भी तपस्वी हैं और तपस्विनियां हैं उन सब में सबसे ज्यादा अधिक पूज्य एवं श्रेष्ठ है। सर्प संबंधी मंत्रों की ये अधिष्ठात्री देवी हैं। ब्रह्म तेज से इनका विग्रह सदा प्रकाशमान रहता है। इनको परम ब्रह्म स्वरूप कहते हैं। इनको क्या कहते हैं? परम ब्रह्म स्वरूप कहते हैं। जरातकारु मुनि भगवान श्री कृष्ण के ही अंश है और उन्हीं के ही ये जो पवित्रता है ये पत्नी है। मुनिवर आस्तिक जो तपस्वियों में सबसे श्रेष्ठ गिने जाते हैं, ये देवी उन्हीं की माता है। अब नारद कहते हैं, नारद प्रकृति देवी के एक प्रधान अंश को देवसेना कहते हैं कि एक और अंश उसको देवसेना कहते हैं। मातृकाओं में ये परम श्रेष्ठ मानी जाती है और इन्हीं लोग भगवत षष्ठी के नाम से कहते हैं। प्रत्येक लोक में शिशुओं का पालन एवं संरक्षण करना इनका प्रधान कार्य है। ये तपस्विनी विष्णु भक्ता तथा कार्तिकेय जी का पत्नी है। ये साध्वी भक्ति भगवती प्रकृति का छठा अंश है, अतः इन्हें षष्ठी देवी कहा जाता है। जो संतानोत्पत्ति के अवसर पर अभ्युदय लिए इन सृष्टि योगिनी की पूजा होती है। मतलब जब घर में संतान उत्पत्ति हो जब होती है संतान उत्पत्ति के अवसर पर तो इन सृष्टि योगिनी की पूजा होती है। अखिल जगत में 12 महीने में लोग इनकी निरंतर पूजा करते हैं। पुत्र उत्पन्न होने पर छठे दिन सूतिका ग्रह में इनकी पूजा हुआ करती है और यह एक प्राचीन नियम पुराना नियम एक चला आ रहा है। ये कल्याण चाहने वाले कुछ व्यक्ति 21वें दिन इनकी पूजा करते हैं। तो 21वें दिन इनकी पूजा करते हैं। इनकी मात्र का संज्ञा है। ये दया स्वरूपनी है, निरंतर रक्षा करने में तत्पर रहती है। जल थल आकाश ग्रह जहाँ कहीं भी बच्चों को सुरक्षित रखना इनका प्रधान उद्देश्य है। अब प्रकृति देवी का जो एक और प्रधान अंश है वह मंगल चंडी के नाम से विख्यात है। तो जो मंगल चंडी है ये मंगल चंडी प्रकृति देवी के मुख से प्रकट हुई। जो प्रकृति देवी है उनके मुख से प्रकट हुई मंगल चंडी। उन्हीं की कृपा से जो समस्त मंगल हैं सुलभ हो जाते हैं। सृष्टि के समय इनका जो विग्रह है वह मंगलमय रहता है। संहार के अवसर पर ये क्रोधमयी बन जाती है, इसलिए इन देवी को पंडित जन मंगल चंडी भी कहते हैं। तो पंडित लोग क्या कहते हैं? इन देवी को मंगल चंडी कहते हैं। क्यों? क्योंकि जब संहार का समय होता है तो अत्यंत क्रोध आ जाता है, इनको ये मंगल चंडी कहते हैं। प्रत्येक मंगलवार को विश्व भर में इनकी पूजा होती है और इनके अनुग्रह से साधक होते हैं, जो पुरुष होते हैं, पुत्र होते हैं, पौत्र होते हैं, धन होता है, संपत्ति होता है, यश कल्याण प्राप्त कर लेते हैं। और इस प्रकार प्रसन्न होने पर संपूर्ण स्त्रियों के समस्त मनोरथ पूर्ण कर देना इनका स्वभाव भी है। तो जितने भी यहाँ पर समस्त जो मनोरथ हैं स्त्रियों के पूर्ण कर देना इनका स्वभाव है। ये भगवती महेश्वरी कुपित होने पर क्षण मात्र में विश्व को नष्ट कर देगी। अगर इनको क्रोध आ गया तो ये क्षण भर में सबको नष्ट कर देगी। देवी काली को भी प्रकृति देवी का प्रधान अंश मानते हैं और इन देवी के जो नेत्र हैं वो ऐसे हैं, कैसे हैं? जैसे कि मानो कमल। अब जो बात करें यहाँ पर देवी को जो नेत्र हैं, जो यहाँ पर एक जो प्रधान अंश काली, तो जो माँ काली के जो नेत्र हैं तो नेत्र के कैसे हैं, क्या हैं? देखिए मानो काले हों। संग्राम में जब भगवती दुर्गा के सामने प्रबल राक्षस बंधु शंभु और निशुम्भ डटे थे, तो जब संग्राम हुआ था तो भगवती दुर्गा के सामने जब प्रबल राक्षस बंद जो शुंभ और निशुम्भ सुना तो जब डटे थे तो उस समय ये काली भगवती दुर्गा के ललाट से प्रकट हुई थी। तो माँ भगवती के ललाट से प्रकट हुई थी। इन्हें दुर्गा का आधा अंश माना जाता है। गुण और तेज में ये दुर्गा के समान ही है। उनका परम जो पुष्ट है वह विग्रह करोड़ों सूर्य के समान प्रकाशमान।
संपूर्ण शक्तियों में ये प्रमुख है, इनसे बढ़कर बलवान कोई है ही नहीं। ये परम योग स्वरूपिणी है और देवी संपूर्ण सिद्धि प्रदान करती है। श्री कृष्ण के प्रति इन्हें अटूट श्रद्धा है, भगवान श्री कृष्ण के प्रति इनका अटूट श्रद्धा है। तेज, पराक्रम और गुणों में ये भगवान श्री कृष्ण के ही सम्मान ही है। इनका सारा जो समय है वह भगवान श्री कृष्ण के चिंतन में लगा रहता है। इन सनातनी देवी का जो शरीर है, तो देवी के शरीर का जो रंग भी कृष्ण ही है। ये चाहे तो एक सांस में समस्त ब्रह्मांड को नष्ट कर सकती है, इतनी इतनी पावर रखती है माता काली। अपने मनोरंजन के लिए अथवा जगत को शिक्षा देने के विचार से ही ये संग्राम दैत्यों के साथ युद्ध करती है। ये अपने मनोरंजन के लिए, जगत को शिक्षा देने के लिए या विचार से संग्राम जो दैत्यों के साथ ही ये युद्ध करती है। सुपूजित होने पर धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष सब कुछ देने में पूर्ण समर्थ है। ब्रह्मादि देवता जो मुनिगण है, मनु है, प्रवृत्ति है और जो मानव समाज है, सब के सब है ना, इन्हीं की उपासना करते हैं। जो भगवती है वसुंधरा, तो वसुंधरा भी प्रकृति देवी के प्रधान के अंश से प्रकट है। अखिल जगत इन्हीं पर ठहरा है। ये सर्व सस्य प्रसूति का संपूर्ण खेती को उत्पन्न करने वाली कही जाती है। अब इन्हें लोग रत्नाकरा और रत्न गर्भा भी कहते हैं। संपूर्ण रत्नों की जो खान होती है इन्हीं के अंदर विराजमान है। राजा और प्रजा सभी लोग इनकी पूजा एवं स्थिति करते हैं। तो सबको जीविका प्रदान करने के लिए इन्होंने यह रूप धारण कर रखा है। सबको जीविका प्रदान करने के इन्होंने यह रूप धारण कर रखा है। ये संपूर्ण संपत्ति का विधान करती है और ये न रहे तो सारा जो चराचर है, जगत है, वह कहीं भी ठहर नहीं सकता। इसलिए कहते अब कहते हैं भगवान की मुनिवर प्रकृति देवी जो जो कलाएं हैं उन्हें सुनो। प्रकृति देवी की जो कलाएं हैं, कलाएं से वो सुनो, और ये जिन जिन की पत्नियां हैं वह सब भी मैं तुम्हें बताता हूँ। अब देवी जो स्वाहा है, स्वाहा जैसे कि हवन कुंड में जब होता ना अग्नि, अग्नि के समय हम करते स्वाहा, तो जो देवी स्वाहा है वह अग्नि की पत्नी है। उस संपूर्ण जगत में इनकी पूजा होती है। अब इनके बिना देवता अर्पित की हुई हवि पाने में असमर्थ है। अगर आपने स्वाहा नहीं किया और यज्ञ कर रहे हो आप, तो वह यज्ञ नहीं माना जाएगा, वह अर्पित नहीं हुआ, वह समर्थ है। अब यज्ञ की पत्नी को दक्षिणा कहते हैं। यज्ञ की पत्नी को क्या कहते हैं? दक्षिणा कहते हैं। यानी कि इनका सर्वत्र सम्मान होता है। इनके न रहने पर विश्व भर के संपूर्ण जो कर्म है वह निष्फल समझे जाते हैं। जहाँ पर यज्ञ हुआ वहाँ पर स्वाहा मंत्रों में जरूर बोला जाएगा, और जहाँ पर जो ब्राह्मण है उनको दक्षिणा अवश्य देनी चाहिए, तभी वह यज्ञ सफल होता है। इनका सर्वत्र सम्मान, इनके न रहने पर विश्व भर के संपूर्ण जो कर्म है निष्फल हो जाएंगे। सवदा पितरों की पत्नी है, सवदा पितरों की पत्नी है। मुनि, मनु और मानव सभी इनकी पूजा करते हैं। इनका उच्चारण न करके पितरों को वस्तु अर्पण की जाए। अब इनका उच्चारण नहीं किया तो पितरों को वस्तु अर्पण की जाए तो वह निष्फल हो जाती है। वायु की पत्नी का जो नाम है वह देवी स्वस्ति है, और प्रत्येक विश्व में इनका सत्कार होता है। इनके बिना आदान प्रदान कभी निष्फल हो जाते हैं। पुष्टि है, वह गणेश जी की पत्नी है। धरातल पर सभी इनको पूजते हैं। इनके बिना पुरुष और स्त्री होता है, ये सभी क्षीण शक्तिहीन हो जाते हैं। अनंत पत्नी का नाम तुष्टि है, और सब लोग इनकी पूजा एवं वंदना करते हैं। इनके बिना संपूर्ण जो संसार है वह सम्यक प्रकार से कभी संतुष्ट हो ही नहीं सकता। इंसान की पत्नी का नाम, ईशान की पत्नी का नाम संपत्ति है। देवता और मनुष्य होते हैं, सभी इनका सम्मान करते हैं। इनके न रहने पर विश्व भर की जो जनता है वह दरिद्र कहलाती है। घृति कपिल मुनि की पत्नी है। घृति सब लोग सर्वत्र इनका स्वागत करते हैं। ये न रहे तो जगत में संपूर्ण जो प्राणी है वह धैर्य से हाथ धो बैठते, किसी में धैर्य नहीं रहेगा। जो क्षमा होती है, क्षमा यम की पत्नी है। ये साध्वी और सुशीला हैं, सभी इनका सम्मान करते हैं। ये न हो तो सब लोग रुष्ट एवं उन्मत्त हो जाएं। सती साध्वी रति कामदेवी की पत्नी है। ये क्रीड़ा की अधिष्ठात्री देवी है। ये न रहे तो जगत के सब प्राणी केली कौतुक से शून्य हो जाए। सती मुक्ति को सत्य की भार्या कहा जाता है। अब सती मुक्ति को क्या कहा जाता है? सत्य की भार्या कहा जाता है। सबके जो यहाँ पे आदर हैं, सबके आदर हैं, सबसे आदर पाने वाली ये देवी परम लोकप्रिय है। इनके बिना जगत सर्वदा बंधुता शून्य हो जाता है। परम साध्वी जो दया है वह मोह की पत्नी है। मोह दया की पत्नी है, दया की पत्नी। ये पूज्य एवं जगत प्रिय है। इनके अभाव में संपूर्ण जो प्राणी हैं सर्वत्र निष्ठुर माने जाते हैं। पुण्य की सहधर्मिणी, तो पुण्य की जो सहधर्मी प्रतिष्ठा है, तो प्रतिष्ठा है यहाँ पे ये पुण्य रूपा देवी सदा सुपूजित होती है। मुने कहते हैं भगवान नारद जी से कि इनके बिना जो सारा संसार है जीते हुए भी मर्त के समान समझा जाता है। सुकर्म की जो पत्नी है वह कीर्ति है, और जो धन्य और माननीय है, सबके द्वारा इनका सम्मान होता है। इनके अभाव में जो
अखिल जगत है वह यशोहीन होकर मर्तक के समान हो जाता है। क्रिया है वह उद्योग की पत्नी है। इन आदरणीय देवी से लोग सहमत हैं। नारद इनके बिना जो सारा जो संसार है वह उचित्र सा हो जाता है। अधर्म की पत्नी को मिथ्या कहते हैं, यानी झूठ। ये सब झूठ में आते हैं। सभी धूर्त इनका सत्कार करते, जो धूर्त पापी लोग इनका सत्कार करेंगे। सतयुग में ये बिल्कुल अदृश्य थी, सतयुग में ये अदृश्य थी, गायब थी बिल्कुल। पर यहाँ पर जो त्रेता युग में सूक्ष्म रूप में धारण करके प्रकट, बिल्कुल छोटा रूप से, और द्वापर में अपने आधे शरीर में शोभा पाने लगी। फिर द्वापर युग आया, उसमें अपने आधे रूप में आ गई। अब क्या, कलयुग आ गया। अब कलयुग में तो इन मिथ्या देवी का शरीर पूरा हष्ट पुष्ट हो गया, पूरा शरीर आ गया अब तो इनका। अब जो भी देखो मिथ्या करने लगे हैं। सब जगह इनके पहुंच होने के कारण ये बड़ी प्रगल्भता दृष्टता के साथ सर्वत्र अपना आधिपत्य जमाए रहे। सब जगह मिथ्या ही मिथ्या है, सब जगह अपना जमाए रहती है। इनके जो भाई है, तो जो मिथ्या के भाई का नाम है क्या है, कपट। और उसके साथ में जो प्रत्येक घर में चक्कर लगा रहती है, जहां पर मिथ्या रहेगा वहां पर कपट अवश्य रहेगा। तो जहां पर कपट है, अब उसके साथ ये प्रत्येक घर में चक्कर लगाती है। शांति और लज्जा, ये सुशील की दो आदरणीय पत्नियां हैं। शांति और लज्जा, ये सुशील की आदरणीय पत्नियां हैं। अब नारद इनके न रहने पर सारा जो जगत है उन्मत्त भांति जीवन व्यतीत करने लगता है। ज्ञान की अब तीन पत्नियां हैं। ज्ञान की कितनी पत्नियां हैं, तीन पत्नियां हैं, बुद्धि, मेधा और समृद्धि। अगर ये साथ अगर छोड़ दे तो जितना पूरा संसार है मूर्ख और मरे के समान हो जाए। धर्म की जो सहधर्मी ना है, नाम है मूर्ति है, कमनीय कांति वाली, ये देवी सबके मन को मुग्ध किए रहती है। इनका सहयोग न मिले तो परमात्मा निराकार ही रह जाए और संपूर्ण विश्व भी निराधार ही हो जाए। इनके स्वरूप को अपनाकर ही साध्वी लक्ष्मी सर्वत्र शोभा पाती है। श्री और मूर्ति दोनों इनके स्वरूप हैं। ये परम मान्य, धन्य एवं सुपूज्य है। कालागिरी रुद्र की पत्नी का नाम, कालागिरी रुद्र की पत्नी का नाम है। इनको योग निंद्रा भी कहते हैं। रात्रि में इनका सहयोग पाकर जो संपूर्ण प्राणी हैं, जो आच्छात्र हैं, अर्थात नींद से व्याप्त हो जाते हैं। काल की तीन भार्याएं हैं, काल की तीन पत्नियां हैं, संध्या, रात्रि और दिन। ये ना रहे तो ब्रह्मा भी काल संख्या का परिगण नहीं कर सकते। तो ब्रह्मा भी नहीं कर सकते। क्या हुआ, कितना, क्या वजह? तो जो क्षुधा और पिपासा है, क्षुधा और पिपासा, ये दो लोभ की भार्याएं हैं और ये परम धन्य, मान्य और आदर की पात्र है। इन्होंने संपूर्ण जगत पर अपना प्रभाव जमा रखा है। इन्हीं के कारण जगत क्षोभ युक्त तथा चिंतातुर होता है। प्रभा और दाहिका, ये तेज की दो स्त्रियां हैं। इनके अभाव में जगत सृष्टा ब्रह्मा अपना कार्य संपादन करने में असमर्थ है। जवर है, जवर की दो भार्याएं, प्यारी भार्याएं हैं, जरा और मृत्यु। अब ये दोनों काल की पुत्रियां हैं और इनकी सत्ता ना रहे तो ब्रह्मा के बनाए हुए जगत की व्यवस्था ही बिगड़ जाए। अगर ये ना रहे तो ब्रह्मा के जो बनाए हैं, जो सत्ता है, बस सत्या बनाए हुए जगत की व्यवस्था सब कुछ बिगड़ जाएगी। निद्रा की कन्या का नाम तंद्रा है और यह और प्रीति, ये दो सुख की प्रियाएं हैं। अब कहते हैं ब्रह्मपुत्र नारद विधि के विधान में बना रहने वाला यह सारा जो जगत है इनसे व्याप्त है। श्रद्धा और भक्ति से वैराग्य की दो परम आदरणीय पत्नियां हैं। श्रद्धा और भक्ति की वैराग्य की दो परम पत्नियां हैं। मुने सुनो, इनके जो कृपा होती है तो इनके कृपा प्रसाद से जो अखिल जगत है सदा जीवन मुक्त हो जाता है। देव माता अदिति, गौवों को उत्पन्न करने वाली सुरभि, दत्या की माता जो दिति है, और कद्रु, विनता और दनु, ये सभी देवियां सृष्टि का कार्य संभालती हैं। इन्हें भगवती प्रकृति की कला कहा जाता है। अन्य भी बहुत सी कलाएं हैं। कुछ कलाओं का परिचय कराता हूं, सुनो। जो चंद्रमा की जो पत्नी है कौन, रोहिणी। और जो सूर्य की संज्ञा है, मनु की भार्या का नाम शत्रुपा है। और सची इंद्र की धर्मपत्नी है। बृहस्पति की जो सहधर्मनी है उनका नाम है तारा। और जो अरुंधति है, जो वशिष्ठ मुनि की धर्मपत्नी है, वो है अहल्या। अहल्या गौतम की है। अनुसैया अत्रि की है। देवहूति कद्र मुनि की और प्रसूति दक्ष की पत्नियां हैं। पितरों की मानसी कन्या और मेनका पार्व जो पितरों की जो है वो मानसी कन्या, वो मेनका है। पार्वती की जननी है। लोपामुद्रा आहुति, कुबेर की पत्नी, वरुण की पत्नी, यम की पत्नी, बलि की भार्या तो विंध्यावली। तो ये सभी इन सब पत्नियों के यहाँ पे नाम बताए गए हैं। और इस प्रकार जो कुंती है, दमयंती, यशोदा, सती, देवकी, गांधारी, द्रौपदी, सवैया, सत्यवान की पत्नी, सावित्री, राधा की जननी, वृषभानुप्रिया, कलावती, मंदोदरी, कौशल्या, सुभद्रा, केकई, रेवती, सत्यभामा, कालीनंदी, लक्ष्मणा, जामती, नागरजिति, मित्रविंदा, रुक्मणी, सीता, जो स्वयं
लक्ष्मी कहलाती हैं। व्यास को जन्म देने वाली महासती जो योजन गंधा है वह काली काली बाणपुत्री उषा, उसी की सखी चित्रलेखा प्रभावती, भानुमति सती मायावती, परशुराम जी की जो माता व रेणुका, हलधर बलराम की जो जननी रोहिणी और श्री कृष्ण की परम साध्वी बहन दुर्गा स्वरूपा, एकानंसा आदि भारतवर्ष में भगवती प्रकृति की बहुत सी कलाएं विख्यात हैं। जो जो ग्राम देवियां हैं वे सभी प्रकृति की कलाएं हैं। प्रत्येक लोक में जितनी भी स्त्रियां हैं उन सबको प्रकृति की कला के अंश का अंश समझना चाहिए। इसलिए स्त्रियों के अपमान से प्रकृति का अपमान माना जाता है, इसलिए स्त्रियों का कभी अपमान ना करें। जो पति और पुत्र वाली साध्वी ब्राह्मणी ब्राह्मणी वस्त्र अलंकार और चंदन से पूजा करता है, उसके द्वारा भगवती जो प्रकृति की पूजा संपन्न होती है। जिसने ब्राह्मणों की अष्टवर्षा कुमारी का वस्त्र अलंकार एवं चंदन आदि से अर्चना कर दिया, उसके द्वारा भगवती जो प्रकृति है स्वयं पूजित हो गई। तो अपने जो भार्या हैं जिनके विवाह हुआ अपनी भार्या का ध्यान अवश्य रखें। और जहाँ पर जो पति और पुत्र वाली जो साध्वी है ब्राह्मणी की जो वस्त्र हैं, वस्त्र अलंकार और चंदन से, वस्त्र अलंकार और चंदन 3 प्रकार से, ठीक है, आपको पूजा अवश्य करे अपनी पत्नी की। और जो ऐसा कर लिया उसने भगवती प्रकृति स्वयं पूजित हो जाती है। जो उत्तम मध्यम और अधम सभी जो स्त्रियां हैं वह भगवती प्रकृति के अंश से उत्पन्न है। जो श्रेष्ठ आचरण वाली तथा पतिव्रता स्त्रियां हैं उन्हें प्रकृति देवी का सत्वान समझना चाहिए। अब इनको उत्तम माना जाता है। जिन्हें भोग ही भी प्रिय है वे राजस अंश से प्रकट स्त्रियां मध्यम श्रेणी की कही गई हैं। वे सुख भोग में आसक्त होकर सदा अपने कार्य में लगी रहती है। प्रकृति देवी के तामस अंश से उत्पन्न स्त्रियां अधम कहलाती है। उनके कुल का कुछ पता नहीं रहता। वे मुख से दुर्वचन बोलने वाली, कुलटा, धूरत और स्वेच्छारिणी और कलहप्रिया होती है। भूमंडल की जो कुलटाएं होती हैं, जो स्वर्ग की जो अप्सराएं होती हैं, और यहाँ पे व्यभिचारिणी और जो स्त्रियां प्रकृति का तामस अंश कही गई है। तो जो तामस अंग है, जो तामस तामस आता है, तो ये उन स्त्रियों में ही आता है जो भोग करती हैं। कुलटा स्त्रियां होती हैं, परलोक के भय से सिर्फ अपने पति की सेवा करती है। सो इस प्रकार की स्त्रियां उल्टे बोलना, कटु वचन बोलना, सास ससुर माता पिता भाई बहन सगे समझिए, तो ये स्त्रियां इन सभी में तपोगुण रहता है। आप कहते हैं भगवान नारद से कि नारद इस प्रकार जो प्रकृति के जो संपूर्ण रूप का वर्णन कर दिया, ये सभी देवियां पृथ्वी पर पुण्य क्षेत्र भारत में पूजित हुई हैं। दुर्गा दुर्गति का नाश करती हैं। राजा सूरत ने सर्वप्रथम इनकी उपासना की थी। अब जो राजा सूरत थे तो सबसे पहले इन्होंने उपासना की। अब इसके पश्चात जो रावण का जो वध हुआ, तो वध करने की इच्छा से भगवान श्री राम ने देवी की पूजा की है। इसके बाद भगवती जगदम्बा तीनों लोकों में सुपूजित हो गई है। पहले दैत्यों और दानवों को वध करने के लिए यह दक्ष यहाँ प्रकट हुई थी, परंतु कुछ काल के जो पश्चात पिता के यज्ञ में स्वामी का अपमान देकर उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया। फिर ये हिमालय की पत्नी के उदर से उत्पन्न हुई और उस समय उन्होंने भगवान शंकर की पति रूप में प्राप्त किया। गणेश जी और सकंद, इनमें 2 पुत्र हुए। गणेश और सकंद 2 इनके पुत्र हुए और गणेश को स्वयं श्री कृष्ण माना जाता है। सकंद श्री विष्णु जी की कला से उत्पन्न हुए। नारद जी कहते हैं कि नारद इसके बाद राजा जो मंगल ने सर्वप्रथम लक्ष्मी जी की आराधना की। तो क्या किया राजा मंगल ने? सर्वप्रथम लक्ष्मी जी की आराधना की। इसके बाद जो तीनों लोकों में जो देवता हैं, तो मुनि और मानव इनकी पूजा करने लगे। राजा अश्वपति ने सबसे पहले सावित्री की उपासना की। तो राजा जो अश्वपति ने सबसे पहले सावित्री की उपासना की। फिर प्रधान देवता और श्रेष्ठ मुनि थे भी इनके उपासक बन गए। सबसे पहले यहाँ पर ब्रह्मा जी ने ब्रह्मा जी ने सरस्वती का सम्मान किया। इसके बाद ये देवी तीनों लोकों में देवताओं और मुनियों की पूजनीय हो गई है। सर्वप्रथम गोलोक में रासमंडल के भीतर परमात्मा श्री कृष्ण भगवान ने भगवती राधा जी की पूजा की है। गोपों गोपियों गोप कुमारों कुमारियों के साथ सुशोभित होकर श्री कृष्ण भगवान राधा जी का पूजन किया। उस समय जो कार्तिकी पूर्णिमा की जो चांदनी रात थी, जो गोवों का समुदाय भी इस उत्सव में सम्मिलित था। फिर भगवान जी की आज्ञा पाकर ब्रह्मा, प्रवर्ती देवता तथा मुनिगण बड़े हर्ष के साथ भक्ति पूर्वक पुष्प एवं धूप सामग्रियों से निरंतर इनकी पूजा वंदना करने लगे। और इस भूमंडल में सबसे पहले राधा देवी की पूजा राजा सुयज्ञ ने की थी। तो राजा सुयज्ञ ने सबसे पहले राधा जी की पूजा की थी। और इस प्रकार ये नरेश पुण्य क्षेत्र भारतवर्ष में थे। अब भगवान शंकर जी के उपदेश के अनुसार इन्होंने देवी की उपासना की थी। फिर भगवान श्री कृष्ण जी की आज्ञा पाकर
त्रिलोकी में मुनिगण पुष्प एवं धूप आदि उपचारों से भक्ति प्रदर्शित करते हुए इनकी पूजा में सदा तत्पर रहने लगे। तो जो जो कलाएं हैं वह प्रकट हुई हैं, सब उनकी उनकी उन सब की जो भारतवर्ष में पूजा होती है मुनि, तभी से प्रत्येक ग्राम और नगर में ग्राम देवियों की भी पूजा होती है। तो तभी से ग्राम में नगर में ग्राम देवियों की पूजा होती है। तो कहते हैं नारद से भगवान कि नारद, इस प्रकार जो आगमों के अनुसार जो भगवती प्रकृति का जो संपूर्ण शुभ चरित्र है वो मैंने तुम्हें सुना दिया, अध्ययन करा दिया है। ठीक है, तो इसमें हमें जो यहाँ पे प्रकृति है, प्रकृति प्रकृति के कला कलांश इन सब का वर्णन किया है। इस अध्याय में भगवान नारायण जी बताते हैं, पूरा जो वृतांत है सुनाते हैं। तो इस प्रकार ये जो प्रकृति खंड है, प्रकृति खंड का जो पहला अध्याय है यहीं पर समापन होता है।